आई बिलीव अनफेयर था, ओनली ऑन द बेसिस क्योंकि जो नॉमिनेशन उस दिन हुई थी वो प्योरली ऑन चीटिंग बेसिस हुई थी। आई एम श्योर सबने एपिसोड में देखा ही है कि वो टेलीफोन उठाना था, जो अभिषेक ने उठाया, ईशा संचालक थी तो उसने कहा नहीं अभिषेक के हाथ में फ़ोन नहीं था, समर्थ के हाथ में फ़ोन था। सो ऑन दोज ग्राउंड्स मैं बोलती हूँ अनफेयर था। अगर उस प्रक्रिया को बहुत फेयर तरीके से किया जाता और मेरा नाम आता, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट बिकॉज अनफेयर तरीके से मुझे नॉमिनेट किया गया, सो डेफिनेटली अनफेयर है। आपके बाद नील तुरंत निकले, क्या आपको लगता है कि ये जो दो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को निकालना was very unfair for the people, like predicted विनर को विन कराना? डेफिनेटली दो स्ट्रॉन्ग भी कह लो और क्योंकि दो सेंसिबल थे। अगर हम कहते हैं बिग बॉस इस टाइम डिफरेंट है तो इस टाइम डिफरेंट सिर्फ नील और मैं थे इन द, जब तक मैं वहाँ थी उस मैं बात कर रही हूँ, बाकी तो सारे एक जैसे ही थे, लड़ते रहते थे, आर्ग्यू करते रहते थे, मैनिपुलेट कर रहे थे, एक दूसरे के सिर पे पैर रख के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जलील कर रहे थे, कुत्तापन कर रहे थे, जो ये चीज़ें नील और मैं नहीं कर रहे थे। तो फिर बिग बॉस डिफरेंट है बट सेम है। Okay, so how's your journey? Tell us something, the biggest learning thing that you have learned from this journey. I will not say I've learned something from Big Boss. हाँ, learn मैंने ये ज़रूर किया है, हमने ये अक्सर डायलॉग्स में बोला है या कहानियों में सुना है या किसी के साथ कुछ हादसा हुआ सुना है कि इंसान कितना कमीना हो सकता है। ये मैंने बिग बॉस में देखा कि कैसे एक इंसान दूसरे इंसान की वल्नरेबिलिटी को इस्तेमाल कर सकता है। जैसे ना एक टास्क आया था हमारा गिद्ध के आगे मास्क डालो, ये मैंने ह्यूमन फॉर्म में बिग बॉस में देखा है। इट्स एंड मैं रो पड़ी थी, मेरे आंसू निकल गए थे कि यार कोई ऐसे कैसे कर सकता है यार, कोई अपने एकदम वल्नरेबल स्टेज में और दूसरे आके ऐसे कि हम तुझे नोचेंगे, जैसे वल्चर को एक मांस मिला है। सो ये सब मैंने सीखा नहीं पर देखा, सुना तो बहुत था इन लाइफ, बट आई विटनेस में मुझे नील ने पूछा भी था कि आप क्यों इतना इफेक्ट हो रही हैं, ये सब तो होता है। आई सेड हाँ, पर शायद आज ज़िंदगी में पहली बार देख रही हूँ तो इसीलिए मुझे बहुत बुरा लगा है। yes. जिग्ना जी और आपकी दोस्ती कई हद तक बहुत अच्छी प्योरिटी वाली दोस्ती थी, और वो जो नॉमिनेशन हुआ था जो आप तीनों का था, जो एक बाहर जाएगा, उसमें भी काफी चर्चा हुई बाहर से। ग्रेस पीरियड, जिग्ना जी, हाँ, एंड नावेद ग्रेस पीरियड, हाँ जी। वो कितना डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि मैंने देखा आप तीनों रो रहे थे वो टाइम पे, तीनों जब नावेद जा रहे थे, बिकॉज ऑनेस्टली नावेद ने बहुत एफर्ट डाला था फ्रॉम समवन जो एकदम अलग कंट्री, कल्चर, वैल्यूज, लैंग्वेज बीइंग द बिगेस्ट बैरियर, क्योंकि जब तक नावेद को सिचुएशन समझाई नहीं जाएगी वो अपना ओपिनियन फॉर्म नहीं कर पाएगा। तो बट जिस दिन नावेद घुसा से जिस दिन नावेद ने एग्जिट ली, नावेद में बहुत कमेंडेबल एक चेंज था फॉर द गेम, फॉर बेटर। जैसे मैंने उसे ये देखा था कि क्योंकि उसे कॉफ़ी चाहिए होती थी तो वो उसके लिए अपने लोगों को बना के भी रखा था उसने, कि यार मैं इनसे पंगा ना लूँ चाहे वो कॉफ़ी के लिए ही क्यों ना हो। तो सो आई फेल्ट दैट नावेद शुड हैव स्टेड डेफिनेटली।